हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल द बुक लाइट में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक सिर्फ रेलवे के पेपर में आए हैं। और अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी रेलवे की तैयारी कर रहा हो तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो ठीक है फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देख फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है एक घूमता हुआ पहिया। ऑप्शन नंबर 2 बंदूक की एक चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर 3 गतिशील पत्थर। ऑप्शन नंबर डी एक उठा हुआ हथौड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये कार्य करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर, और जिसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जब भी आप किसी वस्तु को जितनी स्पीड से फेंकोगे वो उतनी ही स्पीड से वापस आएगी। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। और किसी भी कार्य को करने के लिए हमको बल और विस्थापन की ज़रूरत होती है। और जब आप गोली चलाते हो ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि ये क्रिया और प्रतिक्रिया लॉ पे चलती है। जब हम बंदूक से कोई गोली चलाते हैं तो जब वो गोली निकलती है वो इतना ही प्रेशर पीछे डालती है जितना कि आगे, तो इसलिए ये अधिक दूर तक जाती है, तो इसलिए ये अधिक कार्य कर पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाना। देख फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात यह है कि स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण जो है विपरीत होते हैं एक दूसरे के। अगर ये धरती का समतल है, ठीक है, और इसके जितना भी ऊपर मैं कोई वस्तु लेके जाऊंगा उसकी स्थिति ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। उदाहरण से समझिए, अगर कोई पत्थर है और ये बिल्डिंग नंबर 2 पे रखा है और कोई पत्थर है बिल्डिंग नंबर 4 पे रखा है, तो कौन सा पत्थर अधिक तेज़ी से लगेगा धरती पे आगे? वो लगेगा जो 4 बिल्डिंग पे रखा है, और ये ज़्यादा नुकसान कर पाएगा। तो इसलिए जितनी भी स्थितिज ऊर्जा ऊपर की तरफ होगी पृथ्वी से, तो उसका कार्य इतना ही अधिक होगा। ठीक है, इतना ही ज़्यादा वो नुकसान कर पाएगी, या इतनी ही ज़्यादा उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। सिंपल। देखिए, आपको ये पता है कि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन दोनों की गुना करके आता है, और यही इसका रूल है। अगर हम किसी वस्तु पर प्रेशर लगा रहे हैं, बल डाल रहे हैं, और लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा, वो एक जगह पे रखी है, तो इसलिए हमारा कार्य भी शून्य होगा। इसका मतलब ये है, देखिए, अगर ये चट्टान है बहुत बड़ी और आप इस पर प्रेशर लगा रहे हो इधर से और ये हिल नहीं रही है, यानी कि इसमें विस्थापन नहीं हो रहा, इसकी स्थिति में कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ रखी है, तो आपका जो कार्य होगा वो होगा शून्य। दूसरी तरफ अगर एक बॉक्स रखा है छोटा सा और आप इसको प्रेशर डाल रहे हो इधर से, और इसकी स्थिति खिसक खिसक के यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो ये जितनी भी दूर आया है यही आपका कार्य है। सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। और ऊर्जा को हम जूल से नापते हैं, ये इसका मात्रक है। आप ये याद रख सकते हो कि जूस पी के हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी शॉर्टकट की है, ये इजी टू रिमेंबर है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी मैं जूस पीता हूँ तो मेरे अंदर ऊर्जा आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए, सिंपल सी बात यह है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो आपको कार्य करने के लिए चाहिए ही चाहिए। बिना ऊर्जा के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई वस्तु किसी क्षमता से कार्य कर रही है तो उसकी कार्य करने की क्षमता ही उसकी ऊर्जा कहलाती है। हम ये कह सकते हैं, अगर कोई भी कार्य हो रहा है
और वो पॉजिटिविटी में जा रहा है, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, तभी तो वो प्लस में जाएगा ना। तो जब वो प्लस में जाएगा तो आपकी ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। देखिए, आप कुछ कार्य करना चाह रहे हैं और वो हो रहा है तो आपके अंदर से ऊर्जा का संचरण होगा, सिंपल। और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचरण बंद हो जाएगा, यानी कि निगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, देखिए, बल जब हम लगाएंगे किसी वस्तु पे और वो जब उसी दिशा में जाएगी जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, तो तभी क्या होगा, हमारा कार्य धनात्मक होगा। यानी कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब ही हमारा कार्य धनात्मक होगा। हम जिस भी दिशा में बल लगा रहे हैं और हमारा विस्थापन भी उसी दिशा में जा रहा है, तभी हमारा कार्य धनात्मक होगा, सिंपल। इसका सूत्र क्या है, W बराबर F गुना S। S क्या है इसमें, विस्थापन, दिशा, F बराबर फोर्स, W बराबर कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर है वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। देखिए, कार्य क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, W बराबर F गुना S। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, और उसका विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमने बल लगाया है, तो वो कार्य मेरा धनात्मक होगा। तो इससे ये निर्भर होता है कि वस्तु पर किया गया कार्य उसके बल पर और तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, ना कि द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। देखिए, मैंने जस्ट अभी बताया कार्य किस किस पर निर्भर करता है, उसके फोर्स पर और उसके विस्थापन पर। देखिए, जैसे कि पिंड है, ठीक है, जब तक हम इस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक ये ना तो आगे जाएगा और ना इधर उधर हिलेगा। तो इसका मतलब जो इसका प्रारंभिक वेग है वो तो जीरो ही हो गया। तो इसलिए कार्य इस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य निर्भर किस पर करता है, आपके फोर्स पर और आपकी दिशा पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। देख फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया अभी, कार्य तभी संपूर्ण होगा और तभी माना जाएगा जब उस पर लगने वाला फोर्स और उसका विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो इसकी दो शर्तों में से एक शर्त यह है कि विस्थापन होना अनिवार्य है और उसी दिशा में जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य का गुणनफल क्या है। तो W बराबर क्या है, F गुना S। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कभी कभी फोर्स की जगह बल को वो रिप्लेस कर देगा शक्ति से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, बल और शक्ति एक ही बात है, तो शक्ति और विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराती है। देखिए, जैसे कि एक पिंड पड़ा है और वो विराम अवस्था में पड़ा है, जब तक उस पर ऊर्जा नहीं लगेगी तब तक उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी, उसकी ऊर्जा में ना वृद्धि होगी ना उसके कार्य में वृद्धि होगी। जब इस पर ऊर्जा लगेगी तभी इसमें वृद्धि भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तभी वह ऊर्जा का अनुभव कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है शून्य होगा। देखो, मैंने आपको रूल बताया था ना, W बराबर F गुना S।
अब उसमें आप 90 मान रख दीजिए, तो W बराबर F गुना कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो F भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो W बराबर 0 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था, यानी कि उसका स्टेटस और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा कार्य कर पाएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आप ए ग्रेड की पोस्ट पे हो, ठीक है, और आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये तो हो गई पहली, यानी कि ये हो गई आपकी स्टेटस और ये हो गई आपकी कंडीशन। और दूसरी है कि आप ए ग्रेड की पोस्ट पे हो और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये हो गई आपकी अवस्था और ये हो गई आपकी स्थिति। तो वस्तु की अवस्था और स्थिति डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से कार्य कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक हमें मिलेगा तभी हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऋणात्मक होगा। देखिए मैं समझाता हूँ। एक तरफ से तो कार आ रही है आपकी, ठीक है, और एक तरफ से हवा चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 180 डिग्री का कोण। और जैसे मैंने आपको रूल बताया है, W बराबर F गुना S, और S का मान कितना आ गया अपने पास 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। जब आप F गुना -1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -F। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।